नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 17 फरवरी को जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछेंगे, हम उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग नोट्स आसानी से प्राप्त कर सके। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 20 के दांत कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। 20 के दांत जो लेखक हैं प्यारे बच्चों, वो नलिनीचंद शर्मा है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल कौन था? आपको बताना है गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल जो था प्यारे बच्चों, वो मदन का पिता था। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आपके एग्जाम पूछा जाएगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मदन ने कासू के जो प्यारे बच्चों 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, नलिनीचंद शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिनीचंद शर्मा जी के माता जी का नाम था प्यारे बच्चों, वो रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नलिनीचंद शर्मा के कहानियों में किस तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? आपको बताना है नलिनीचंद शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। वो जो है प्यारे बच्चों, वो मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? आप लोग बताइएगा मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को जो प्यारे बच्चों खोखा से खतरा हो सकता था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है खोखा खोखी जो है वो बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बनते हैं, यह पंक्ति जो प्यारे बच्चों सेन साहब ने कही थी। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? आपको बताना है खोखा खोखी का जो अर्थ है प्यारे बच्चों, वो बच्चा बच्ची है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, खोखा का क्या नाम था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। खोखा का जो प्यारे नाम था वो कासू था। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न है 11 नंबर, 20 के दांत कैसी कहानी है? आपको बताना है 20 के दांत कहानी जो प्यारे बच्चों वो मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2024 में ही पूछा गया था। आपको बताना है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? सेन साहब जो प्यारे बच्चों अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं।
अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? आपको बताना है मदन को जो है किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है उसके पिता बहुत पीटते थे। ऑप्शन डी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नलिनीचंद शर्मा के पिता का क्या नाम था? आपको बताना है नलिनीचंद शर्मा के पिता का जो नाम था प्यारे बच्चों वो रमा अवतार शर्मा था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा माता का क्या नाम था? माता का जो नाम था प्यारे बच्चों वो रत्नावती शर्मा था, आपको रत्नावती शर्मा भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सेन साहब ने अपने किसे खूब फटकार लगाई थी? आपको बताना है सेन साहब ने जो प्यारे बच्चों वो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वेदियों को उजागर करती है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वेदियों को उजागर करती है? वो जो प्यारे बच्चों मध्यम वर्ग को उजागर करती है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? आपको बताना है कासू मदन के साथ जो प्यारे बच्चों वो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन डी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए थे? आपको बताना है सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए थे? सेन साहब जो प्यारे बच्चों वो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए थे। ऑप्शन ए जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मदन की उम्र, आपको बताना है मदन की उम्र क्या थी? आपको मदन की उम्र जो प्यारे बच्चों वो 5 से 6 साल थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब आ जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? आपको बताना है मदन जो प्यारे बच्चों वो गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, नलिनीचंद शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? आपको बताना है नलिनीचंद शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? वो 1959 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन डी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब आ जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, नलिनीचंद शर्मा का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है नलिनीचंद शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नलिनीचंद शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है नलिनीचंद शर्मा का जो मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन ए जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, नलिनीचंद शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आपको एग्जाम पूछा जाएगा नलिनीचंद शर्मा का जो जन्म हुआ था वो बंदरघाट पटना हुआ था। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? आपको बताना है दृष्टिकोण जो है वो नलिनीचंद शर्मा की रचना है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, लड़कियों क्या है कठपुतलियाँ हैं, किसे इस बात पर गर्व है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लड़कियाँ क्या है कठपुतलियाँ हैं, किसे इस बात पर गर्व है? इस बात का जो गर्व है प्यारे बच्चों वो माता पिता को है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपके एग्जाम में पूछ लेगा लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, यह किस पार्ट से लिया गया है? आपको याद रखना है विष के दांत से लिया गया है, आपको विष के दांत भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 27 नंबर है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? वो जो प्यारे बच्चों हंस लग गया था। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है,
किसके अनुसार सेनाओं ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। आपको बताना है किसके अनुसार सेनाओं ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। वो जो प्यारे बच्चों खोखा के अनुसार जो है सेनाओं ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड हो जाएगा, आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है शेर साहब की कितनी लड़कियाँ थी। आपको बताना है शेर साहब की जो प्यारे बच्चों वो 5 लड़कियां थी। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड होगा। आप लोग बताइएगा शेर साहब की लड़कियों का क्या क्या नाम था, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सोफर शब्द का अर्थ है। आपको बताना है सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का जो अर्थ है प्यारे बच्चों वो ड्राइवर है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड होगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। आज की इस वीडियो में 30 ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 30 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि आप 30 में से 25 से 26 ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके बिहार एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन करके नोट्स और PDF को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर अपने बिहार एग्जाम की तैयारी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।